डियर स्टूडेंट्स, आज का मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस जो कि मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है। पार्टनरशिप तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा है। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ रेशो एनालिसिस, लेकिन जो रेशो एनालिसिस में एक टॉपिक में उठाऊंगा उसका नाम है टाइप्स ऑफ रेशोस। टाइप्स ऑफ रेशोस। अब टाइप्स ऑफ रेशोस चार तरीके हैं। One is known as liquidity ratio. Second is known as solvency ratio. Third one is known as profitability ratio. And fourth one is known as activity ratio. एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूं आपको, हमें जो टॉपिक है रेशो एनालिसिस में जो मैंने टॉपिक उठाया टाइप्स ऑफ रेशोस। टाइप्स ऑफ रेशो चार तरीके हैं। एक तो लिक्विडिटी रेशो, दूसरा हमारा सॉल्वेंसी रेशो, तीसरा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और लास्ट वन हमारा एक्टिविटी रेशो। लेकिन जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो दो तरह के, सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज नोन एज करंट रेशो एंड सेकंड वन इज नोन एज एक्टिविटी रेशो। Second one is known as liquidity ratio. अब करंट रेशो का दूसरा नाम दिया हुआ है कभी वर्किंग कैपिटल रेशो, और इसका भी दूसरा नाम है लिक्विडिटी रेशो का दूसरा नाम है क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। जो मैंने बोला है आपको लिक्विडिटी रेशो दो तरीके हैं। एक करंट रेशो का नाम दूसरा कभी हम ये भी बोल सकते हैं इसमें वर्किंग कैपिटल रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो सेकंड वन, उसका नाम है दूसरा क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। अब करंट रेशो का दूसरा नाम क्यों बोला गया है वर्किंग कैपिटल रेशो? अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल रेशो वो रेशो होता है इसका जो हम सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल में हमें जो बिजनेस में डे टू डे बिजनेस में जो भी हमें अमाउंट यूज होता है तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसलिए क्योंकि करंट रेशो की जो फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल हमें पता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है जो डे टू डे बिजनेस में यूज हमें लगेगा, जो भी अमाउंट डे टू डे बिजनेस यूज में लगेगा हमें, तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और समटाइम्स वी कैन से सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल। इसलिए क्योंकि वर्किंग कैपिटल में डे टू डे बिजनेस में जो पैसा लगेगा हमें या तो करंट एसेट लगेगा या तो करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट होता क्या और करंट लायबिलिटीज होता क्या? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं हमारे पास। एसेट्स सिंपली मीन्स प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है जो हम एक साल में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। करंट लायबिलिटीज वो कर्जा होता है हमें जो हमें पे करना होता है, क्योंकि लायबिलिटी हमारे पास कर्जा है तो जो हमें पे करना है लेकिन एक साल में। अगर हम इसकी डिफिनेशन बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे विद इन 1 ईयर, जो हमें पे करना ही करना है लेकिन एक साल। तो अब मैं आपको अगर बोलूंगा करंट एसेट्स कौन कौन सा आता है, करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन सा आइटम है। करंट एसेट्स हमारे पास सिंपली यहां पे शो करूंगा मैं। करंट एसेट्स सिंपली अगर कैश हमारे पास करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट्स है, स्टॉक करंट एसेट है, स्टॉक और वी कैन से इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स और समटाइम्स वी कैन से बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, एडवांस टैक्स ये भी तो करंट एसेट हमारे पास, करंट एसेट। इससे आगे भी और कोई करंट एसेट्स है, लेकिन फिलहाल आपको मैंने ये बोला आपको कैश करंट एसेट होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, स्टॉक, इन्वेंट्री,
trade receivables, bills receivable, prepaid expense, advance income tax, short term loans and advances, short term loans and advances, short term loans and advances, ये करंट एसेट। अगर हम करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सा आइटम हमारे पास है? करंट लाइबिलिटीज, पहले ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। देखो यहाँ पे करंट एसेट में मैंने आपको बोला है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स व्हिच वी हैव टू रिसीव and trade payables which we have to pay, that's why it's a liability and that's why it's an asset which we have to receive the amount. Trade payables or bills payable, outstanding expenses, sundry creditors, और एसेट में आएगा sundry debtors, sundry debtors। अब आपको पहले ही पता है, बोला है मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होता है। डेटर्स जो हमें पैसे देंगे और क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसे देने हैं, ये हमारे पास है। अब फिर से आपको बोलूंगा, एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला क्या है, हमारा जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस टॉपिक है हमारा, लेकिन रेशियो एनालिसिस में मैंने कौन सा टॉपिक उठाया? टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियोज हमारे पास 4 तरीके हैं, एक तो लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मैंने बोला 2 तरह के होते हैं, एक तो करंट रेशियो है, दूसरा लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो और वी कैन से वर्किंग कैपिटल रेशियो, लिक्विड रेशियो वी कैन से क्विक रेशियो और एसेट टेस्टेड रेशियो। अब करंट रेशियो किसके बराबर है? करंट रेशियो इक्वलेंट टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसके लिए अगर हमें करंट रेशियो निकालना होगा तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि करंट एसेट कौन है और करंट लायबिलिटीज कौन है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी है, करंट एसेट में कौन कौन सा आइटम आता है। और करंट एसेट मैंने आपको बोला, करंट एसेट वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन ए 1 ईयर। एंड करंट लायबिलिटीज जो हमें 1 साल में पे करनी ही करनी है, दैट्स व्हाई करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे विद इन 1 ईयर। अब करंट एसेट में यहाँ पे मैंने बोला कैश हमारे पास करंट एसेट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट है, स्टॉक और इसका दूसरा नाम है इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स आर समटाइम्स इट इज ट्रीटेड एज बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री आपको पता है, सन्ड्री यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, सन्ड्री सिंपली मीन्स पार्टी। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आता है और बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे आपको पता है सन्ड्री यहाँ पे लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री सिंपली पार्टी है और क्रेडिटर्स जिनको हमें पे कर। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन है हमारी बुक में, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, एस चांद की बुक में। आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, वो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ। अब मैं क्वेश्चन भी यहां पे लिखूंगा। यहां पे पहला ही क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें क्या करना है? कैलकुलेट करंट रेशियो। पहले मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, अब खुद ही क्वेश्चन यहां पे लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ये दिया हुआ है अमाउंट वहां से 3 लाख, ये बुक से मैं ले रहा हूं। दूसरा आइटम यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी तो बुक से ही दिया हुआ है हमें 30,000। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये भी वहीं से दिया हुआ है 90,000। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 60,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी दिया हुआ अमाउंट 15,000। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 1,80,000। debtors, sorry it is debenture,
डिबेंचर्स 6 लाख, इन्वेंट्री जो भी आपको मैंने पहले ही बोला, इन्वेंट्री स्टॉक, इसको हम स्टॉक भी बोल सकते हैं। और उसके बाद है एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल जो हमें पे करने हैं 1,20,000। ये तो क्वेश्चन वहीं से दिया, हमारे पास क्वेश्चन वहीं से दिया हुआ है, ये मैंने बुक से क्वेश्चन उतारा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिख रहा है कैलकुलेट करंट रेशो, हमें क्या निकालना है, करंट रेशो निकालना है। जो भी आपको मैंने पहले ही बोला है करंट रेशो, अगर मैं यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखूंगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, करंट रेशो। मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो, हमें क्या निकालना है, करंट रेशो। अब करंट रेशो की फार्मूला मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे करंट रेशो की फार्मूला है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहीं से है। अब मैंने लिखा है हमें क्या निकालना है, करंट रेशो, और करंट रेशो मैंने लिखा है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमें क्या करंट रेशो तभी निकलेगा, पहले हमें यही निकालना है यहाँ से क्वेश्चन से करंट एसेट्स, और उसके बाद निकालना है करंट लायबिलिटीज, फिर इनको हमें डिवाइड करना है, वहां पे हमारा आंसर आएगा। तो इसलिए पहले मैं करंट एसेट्स यहाँ पे निकालूंगा। अब करंट एसेट कहां से निकालना है, मैं क्वेश्चन से। ट्रेड रिसीवेबल आपको मैंने ये भी एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल किस में आता है, करंट एसेट में। तो करंट एसेट 3 लाख ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे लिखूंगा मैं, प्लस अब प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट है, वो भी कौन सा, करंट एसेट, तो 30,000। इसके बाद करंट कैश इन हैंड, ये भी तो करंट एसेट में आता है। इसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी करंट एसेट में आता है, तो इनको भी प्लस करूंगा यहाँ पे 60,000। इसके बाद है मशीनरी। अब मशीनरी यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मशीनरी किस में आता है, फिक्स्ड एसेट। अब सर करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में क्या फर्क है, करंट एसेट मैंने अभी बोला जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश विद इन 1 ईयर, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट्स है ये हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश विद इन 1 ईयर। और फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये हमें बिजनेस में आगे जो भी हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई स्टॉक निकालेंगे बिजनेस से, तो आगे जाके हमें जरूरत लगता है, तो इसलिए हमें ये करंट एसेट में नहीं आता है, तो करंट एसेट में नहीं लिखूंगा मैं। इसके बाद ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, डिवेंचर ये भी लायबिलिटी है, इन्वेंट्री एसेट है, तो लिखूंगा इन्वेंट्री यहाँ पे एसेट है 1,20,000। ठीक, और बाकी इसके बाद एक्सपेंस पेबल ये लायबिलिटी है, तो इनको मैं फिलहाल ऐड करूंगा। अब ऐड करूंगा 3,30,000, 4,20,000, 4,20,000, 4,80,000, 6 लाख। तो इनको मैंने ऐड किया, तो टोटल अमाउंट कितना है, करंट एसेट हमारे पास कितने हैं, 6 लाख। अब मुझे क्या निकालना है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज यहां से मैं देखूंगा, पहले ट्रेड रिसीवेबल जो मैंने ये लिखा है मैंने, इसके बाद हमारे पास ट्रेड 1,80,000 ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,20,000 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3 लाख। ठीक, अब हमारे पास करंट एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज है, तो इससे हमें क्या निकलेगा, करंट रेशो। अब करंट रेशो किसके बराबर, करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 6 लाख, और करंट लायबिलिटी कितना है, 3 लाख। अगर मैं इनको करूंगा डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, दैट मीन्स 2:1। हमारे पास क्या रेशो है, करंट रेशो हमारे पास 2:1 है, ये इसका आंसर है 2:1। और अगर अब क्वेश्चन ये बोलेगा, चलो ठीक है एक तो करंट रेशियो निकालो, अब ये आपको देखना है आइडियल रेशियो बेस्ट रेशियो है कि, हाँ ये आइडियल रेशियो। अब आइडियल रेशियो क्यों है, अगर करंट रेशियो 2:1 है, दैट मीन्स हमारे पास 2 रुपया एसेट है, 1 रुपया लायबिलिटी है, तो बिजनेस हमारा ठीक है, हमारा बिजनेस साउंड है। अगर बाय द वे ये होता है अगर यहां से निकलता हमें आंसर 1:2, तो ये बिजनेस उतना हमारा साउंड नहीं था। क्यों, देखो एसेट हमारे पास प्रॉपर्टी 1 रुपये थी और कर्जा हमें चुकाना था 2 रुपये, तो हमें 1 रुपये कहीं ना कहीं से लाना था। लेकिन इस टाइम यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 रुपये एसेट है, 1 रुपया लायबिलिटी है, तो हमारा बिजनेस ठीक है, हमारा बिजनेस साउंड है। ठीक, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया, अब क्वेश्चन नंबर 2 वो आप खुद ट्राई करोगे, लेकिन अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 वो आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिर से बोल रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें फिर से क्या निकालना है, कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहां इस टाइम क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल वहीं से दिया हमें 3 लाख, वर्किंग कैपिटल 3 लाख दिया हुआ है। टोटल डेट, टोटल डेट हमारे पास दिया हुआ है 65,000। और उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 50,000। ठीक, देखो इससे पहले क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा आसान क्वेश्चन था। आसान इसलिए था क्योंकि हमें निकालना था करंट रेशियो, यहाँ पे भी करंट रेशियो। करंट रेशियो में हमें क्या चाहिए था, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, वहीं से दिया हुआ था। करंट एसेट भी दिया हुआ था, करंट लायबिलिटी, लेकिन यहाँ पे तो निकालना है हमें। कैसे निकालना है वो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं फिर से सोल्यूशन करूंगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। चलो लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, लेकिन आपको यह पता है करंट रेशियो की फार्मूला है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर इससे पहले मैंने करंट एसेट्स वहीं से दिए हुए थे, मैंने अब वहां पे सर्च किया था कौन कौन सा करंट एसेट, जो भी जितने भी आइटम मेरे पास थे उनमें से मैंने निकाला, चूज किया कौन करंट एसेट है कौन करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट, तो करंट एसेट निकालना है मुझे। यहाँ पे तो कोई करंट एसेट दिखाई नहीं दे रहा हमारे पास। अब करंट लायबिलिटी यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है दैट पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज फॉर डे टू डे बिजनेस, और वी कैन से इट सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की फार्मूला आपको याद रखना है। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, वर्किंग कैपिटल होता है बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो ठीक है, वर्किंग कैपिटल तो दिया हुआ है, लेकिन अब करंट एसेट नहीं है हमारे पास, तो फिर हमें ये क्यों निकालना था, या करंट लायबिलिटीज हमारे पास नहीं है, लेकिन अब करंट एसेट तो नहीं है हमारे पास। अगर इनमें से कोई और निकलेगा, मुझे वर्किंग कैपिटल तो मेरे पास है, या तो करंट एसेट मुझे मालूम करना है या तो करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट निकलेगा मुझे तो करंट लायबिलिटीज उससे निकालूंगा मैं, अगर करंट लायबिलिटीज मेरे पास होगा तो करंट एसेट निकालूंगा उससे। लेकिन मेरे पास क्या है, टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल डेट, टोटल डेट होता क्या है, टोटल कर्जा, टोटल कर्जा उसमें यानी कि करंट लायबिलिटी भी है इसमें और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। क्योंकि लायबिलिटी भी आपको पता है, जैसे एसेट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स, लायबिलिटीज भी आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज करंट लायबिलिटी एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे विद इन 1 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर, से 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। अब हमारे पास टोटल डेट है, यानी कि टोटल जितना हमारे मेरे पास कर्जा कितना है, 65,000। इस कर्जे में शॉर्ट टर्म कर्जा भी है और लॉन्ग टर्म कर्जा। अब मुझे ये नहीं पता है शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है, लेकिन वहीं से दिया हुआ है लॉन्ग टर्म कर्जा। जब मेरे पास 65,000 कर्जा है, 65,000 मेरे पास डेट है, लेकिन उसमें से 50,000 क्या है, लॉन्ग टर्म डेट, तो ये जेन्युइनली, तो बाकी जो मैं इससे माइनस करूंगा तो वो तो करंट लायबिलिटी होगा। तो अब मैं क्या निकालूंगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की फार्मूला यहां पे है टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। चलो ठीक है, अब करंट लायबिलिटी तो निकालना है मुझे, टोटल डेट, टोटल डेट 65,000 है, 65,000 माइनस करूंगा 50,000 विच इज इक्वल टू 15,000। ठीक है, हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना है, 15,000। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला है अगर हमारे पास 2 आइटम होंगे तो तीसरा मैं निकालूंगा ही निकालूंगा। अब हमारे पास फार्मूला है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल वहीं से दिया हुआ है 3 लाख। चलो लिखूंगा मैं यहाँ पे 3 लाख इक्वल टू करंट एसेट, लेकिन करंट एसेट मुझे निकालना है माइनस करंट लायबिलिटी मैंने निकाला है यहाँ पे 15,000। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 लाख माइनस वहां पे 15,000, अगर इक्वल टू यहां से करूंगा तो ये प्लस बनेगा, यहाँ पे 15,000 इक्वल टू करंट एसेट आया मेरे पास 3,15,000 करंट एसेट। ठीक है, 3,15,000 करंट एसेट है। अब मेरे पास करंट लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी 15,000। तो मुझे क्या निकला, रेशो। अब तो रेशो आराम से निकलेगा, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट 3,15,000, 3,15,000 डिवाइड बाय 15,000। अब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो वहां पे मेरा आंसर आएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन।
कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें करंट रेशो निकालना है, लेकिन करंट रेशो निकालना कैसे, गिवन वहीं से दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया है। अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये आइटम जो दिए हुए हैं इनको क्या, किसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होता है जो हम डे टू डे बिजनेस में यूज करेंगे तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। टोटल डेट हमारे पास टोटल कर्जा कितना है, और लॉन्ग टर्म कर्जा जो कर्जा हमें 1 साल के बाद चुकाना है तो वो कर्जा कितना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा, हमें निकालना क्या है, करंट रेशो। मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। करंट रेशो किसके बराबर है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मुझे करंट एसेट निकालने और करंट लायबिलिटी। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में देखूंगा यहाँ तो करंट एसेट भी नहीं दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें अल्टरनेट फार्मूले से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालना है। वो कैसे, अब हमारे पास दिया क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल को मैंने लिखा है, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर मुझे पहले ही पता होता करंट एसेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, तो तब मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं निकालना था। अब मुझे क्या टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट से मुझे क्या निकलेगा, करंट लायबिलिटी। कैसे, करंट लायबिलिटी किसके बराबर, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। अब टोटल डेट कितना है 65,000 और लॉन्ग टर्म डेट कितना है 50,000। अब 65,000 माइनस 50,000 तो वहां से आएगा 15,000। अब मेरे पास क्या करंट लायबिलिटी निकला है। अब करंट लायबिलिटी निकला है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, जनरली तो करंट एसेट्स निकालना ही निकालना, तभी तो करंट रेशो निकलेगा। लेकिन वो किससे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल वहीं से दिया हुआ है क्वेश्चन से, 3 लाख इक्वल टू करंट एसेट ही रखूंगा। करंट लायबिलिटीज मैंने अभी निकाला फार्मूला से 15,000 तो 15,000। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, करंट एसेट्स, करंट वर्किंग कैपिटल 3 लाख है। अब ये माइनस, क्योंकि नंबर के साथ हो जाएगा ये 3 लाख। अब मैं यहाँ से इनको माइनस को प्लस यहाँ से आऊंगा, क्योंकि इक्वलेंट के यहाँ आएगा ये तो प्लस हो जाएगा, हो गया 3,15,000 इक्वलेंट करंट एसेट। यानी कि करंट एसेट किसके बराबर, 3,15,000। अब लायबिलिटी भी निकला मेरे पास, एसेट भी है मेरे पास, तो फिर से करूंगा करंट रेशो इक्वलेंट करंट एसेट। करंट एसेट 3,50,000 है और करंट लायबिलिटी 15,000 है। अब मैं इसको खाली डिवाइड करना है, जो वहां पे आंसर आएगा करंट रेशो किसके बराबर था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 दिखाने जा रहा हूं मैं। अब इसमें से कोई जो भी मैंने क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 स्किप किया मैंने, वो आपको करना है, स्टूडेंट्स को करना है। आप करोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कहीं पे भी आपको, आप तो व्हाट्सएप कर सकते हो कि हमारा ग्रुप है, उसमें भी आप मुझे क्वेरीज सेंड कर सकते हो और मैं आपको 24/7 अवेलेबल हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिखाया, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खाली इनको प्रैक्टिस करिएगा, खाली फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी मैं आपके लिए 24/7। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, करंट रेशो। इस टाइम वहीं से करंट रेशो दिया हुआ है, वहीं से दिया हुआ है क्वेश्चन, करंट रेशो इक्वल टू 3.5 इक्वल इज टू 1। करंट रेशो वहीं से दिया है, वर्किंग कैपिटल 50,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कैलकुलेट the amount of current assets and current liabilities। जो इससे पहले 2 क्वेश्चन मैंने दिखाए, उनमें से हमें निकालना था करंट एसेट, उनमें से हमें निकालना था करंट रेशो, लेकिन यहां पे इस टाइम निकालना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, रेशो वहीं से दिया हुआ है। जो इससे पहला क्वेश्चन मैंने रेशो निकाला, सेकंड क्वेश्चन उससे भी रेशो निकाला, लेकिन इस टाइम क्या करना है, करंट रेशो वहीं से दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हमें क्या निकालना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। यहां मैं फिर से सॉल्यूशन लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। लेकिन गिवन, जो गिवन मेरे पास है, मेरे पास करंट रेशो है 3.5:1, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 50,000। ठीक, अब मैं पहले यहां पे लिखूंगा करंट रेशो, क्योंकि करंट रेशो मुझे पता है, करंट रेशो किसके बराबर है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो किसके बराबर है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशो हमें पता है कितना है, 3.5:1। करंट एसेट है और करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज। ठीक, अगर मैं यहां पे करूंगा 3.5,
करंट एसेट वंस आर करंट एसेट इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी। समझो हमें करंट एसेट निकला कैसे, मैंने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मुझे क्या निकालना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी है मुझे। गिवन वहीं से दिया हुआ करंट रेशो दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ। मैंने क्या किया यहाँ पे, करंट रेशो की फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी दिखाया। अब करंट रेशो वहीं से दिया हुआ 3.5 इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। कि आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करंट एसेट वंस आर करंट एसेट 3.5 इक्वल टू करंट लायबिलिटी 3.5 करंट लायबिलिटी। हम मानेंगे करंट एसेट हमारे पास है 3.5 करंट लायबिलिटी। अब ये किस लिए मानूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल में क्या वर्किंग कैपिटल फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल वहीं से दिया हुआ है 50,000 इक्वल टू करंट एसेट किसके बराबर है 3.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर से बोलूंगा यहाँ पे आपको, करंट रेशो 3.5:1 है वर्किंग, लेकिन हमें निकालना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। लेकिन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किससे निकलेगा मुझे, रेशो से। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो 3.5:1 डिवाइड बाय 1, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, करंट एसेट वंस आर करंट एसेट 3.5 करंट लायबिलिटीज आर 3.5 करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल हमें पता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन है 50,000, करंट एसेट मैंने अभी निकाला है ऊपर 3.5 करंट लायबिलिटीज माइनस अपना करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे 50,000 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, वो आएगा 2.5 करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या करूंगा, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 2.5 विच इज इक्वल टू 20,000। अब करंट लायबिलिटी निकला हमें 20,000, लेकिन मुझे क्या निकालना है, एक तो करंट लायबिलिटी निकाला और क्या निकालना है, करंट एसेट। करंट लायबिलिटी तो निकाला मैंने, अब मैं यहाँ पे करंट एसेट निकालूंगा। अब मुझे पता है करंट एसेट किसके बराबर मैंने रखा था 3.5 और करंट लायबिलिटी कितना है 20,000। 3.5 20,000 20 into 3 60, दैट मीन्स करंट एसेट यहाँ पे 70,000। ठीक आया, अगर समझ भी नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, और आप इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगा। बाकी आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी आपको मैं वो कंसेप्ट दूर करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।